ज्ञानदीप भवन मानपुर और रेडियो मधुबन की ओर से जामर के दशरथ बापूजी की गौशाला में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय बीके भारती बहन, बीके सीमा बहन, बीके जमीला बहन और रेडियो मधुबन की ओर से आरजे रमेश भाई, सोमनाथ भाई उपस्थित रहे। इस समय रेडियो मधुबन के आरजे रमेश भाई ने बापूजी से कुछ वार्तालाप किया, तो आइए देखते हैं उनके इस वार्तालाप को। ओम शांति। हम लोग यहाँ पर दशरथ बापू के आश्रम गंगा गौशाला में आए हुए हैं और बापू का बहुत दिल है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं। उनके यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और अपने आश्रम से भी आज जो है 100-200 पेड़ उनको दिए हैं और वो एक अलग ही जगह पे जो है इसका एक वाटिका तैयार करना चाहते हैं। तो अब बापू जी से सुनते हैं। हाँ जी। बहुत सारे पेड़ लगाया हुआ है ब्रह्मा कुमारी जी ने। बापू आप क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आपका एक्सपर्ट किस में है? तो हम तो क्वांटम स्पीड रीडिंग के पर काम करते हैं। जी, थोड़ा बताइए हमें। तो ये क्वांटम स्पीड रीडिंग के पर काम करते हैं आज्ञा चक्र में। तो बहुत समय जब अभ्यास करते हैं तो वो खुल जाता है। जो खुल जाता है तो हमें इस चीज का पता चल जाता है। देखो ये मेरे हाथ में एक पेड़ है, इसको हम जामफली बोलते हैं जी। मगर इसका जेनेटिक कोड जो है ये गुरु है। तो ये मेरे हाथ में जो पौधा है ये गुरु में से आया है। तो इसकी आरएनए और डीएनए की डिसइंफेक्शन चैम्बर है, वो गुरु ही इसको कंट्रोल करता है। तुमने देखा होगा इसका फल जो आता है ना वो पीला कलर का होता है और वो पीला कलर का इसीलिए होता है, इसका रंग रूप शेप आकार वो गोल ही होता है, पृथ्वी के लड़े के जैसा होता है। तो ये मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरत बचा है कि दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो ये पौधा है ये अपना बीज जो होता है वो बीज में से जब प्रकट हो जाता है तो बीज मिट नहीं जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो ये 12 महीना तक विकसित होगा और 13वां महीना आएगा, टेंशन खड़ा होगा, वैक्यूम फील्ड सर जाएगा और इसमें एक धड़ाका होगा इसकी सिस्टम में। तो पानखर ऋतु आएगी, सब पत्ती गिर जाएगी। फिर बसंत ऋतु आएगी तो नई पत्ती आएगी। तो ऐसे 1008 कक्षा खुलती है तो उसको पूर्ण बोलते हैं और 1008 कक्षा बीच में आ जाती है तो उसको सूक्ष्म बोलते हैं। तो एक बार बीज पेड़ बना देता है और एक बार पेड़ जो है ये बीज बना देता है। तो ये सिलसिला अनंत काल से चलता रहता है।